ऐसा ही कोई एक काम कर, ये दे एक्स वाई जेड में कोई इक्वेशन बता जरा। हाँ सर। सर वर्ड प्रॉब्लम है एक्स वाई जेड वर्ड में। प्रॉब्लम है, उसको वर्ड प्रॉब्लम पूरा बोलना पड़ेगा तब वो बनेगा। उसमें अजम्पशन के साथ जाना पड़ेगा अपने को। एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है। पहले जनरल प्रॉब्लम थे, वर्ड प्रॉब्लम बाद में करते हैं। मिसलेनियस से बताऊं? कहीं से भी बताना। हाँ को हेलो। हाँ बोल। 5x माइनस वाई 5x माइनस वाई प्लस 4z प्लस 4z इज इक्वल टू 5। ओके। 2x प्लस 3y हाँ प्लस 5 इज इक्वल टू 2। प्लस 5z इक्वल्स टू 2। हाँ सॉरी सर। 5z माइनस 2y 5z माइनस 2y प्लस 6z इज इक्वल टू -1। 5x होगा ना फिर। नहीं नहीं, z है। ओ सॉरी अरे सॉरी, कैसे। प्रिंटिंग मिस्टेक हाँ 5x माइनस 2y प्लस 6z इक्वल्स टू -1। -1। सो अगेन वी हैव दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, राइट। तो इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आए तो मैट्रिक्स फॉर्म में आप कैसे लेके आओगे, ध्यान से देखोगे। x का कोएफिशिएंट पहले देख लो, 5 2 5 5 2 5। y का कोएफिशिएंट -1 3 -2। z का कोएफिशिएंट 4 5 6। ये हो गया आपका मैट्रिक्स इनटू x y z इक्वल्स टू 5 2 -1। इस तरह से आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आना है। अब कुछ समझा किसी को दोनों देख के? सारे एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स मैंने अलग लिए इनटू एक्स वाई जेड इक्वल्स टू जो इक्वल्स टू के साइड के सामने था वो सारे पॉइंट्स। ठीक, ये अभी सम सॉल्व नहीं हुआ है। हाँ, ये सिर्फ हम लोग इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करेंगे वो है। अब आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो मैं पहले इजी वाले सम में जा रहा हूँ, छोटे वाले सम में। तो यहाँ देखो, इसमें ऐसा था। अब आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये जो पार्ट है मैट्रिक्स 1 2 2 3, लेट इट बी ए। लेट ए इज 1 2 2 3। जो एक्स वाई है इज सपोज से एक्स, एंड जो इक्वल्स टू के बाद है 2 3 इज लेट्स से बी। सिर्फ आपको समझाने के लिए सब लिखा जा रहा है, ध्यान देना। इसको मैंने अज्यूम कर लिया ए, इसको अज्यूम किया एक्स, इसको अज्यूम किया बी। तो अब आपका इक्वेशन कैसा दिख रहा है? therefore this is now a into x is equals to b। ये टाइप में आ गया, बराबर ना? यस सर। समझा। अरे नालायक, यहाँ पे 3 मैट्रिक्स है 1 2 3। इसको मैंने ए अज्यूम किया, इसको मैंने वेरिएबल था एक्स अज्यूम किया, इसको मैंने बी अज्यूम किया। तो इसका मतलब ये a इंटू एक्स इक्वल्स टू बी टाइप ही दिखा ना। ठीक, और अब मुझे क्या फाइंड करना है? एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना है। मतलब आपको मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब यहाँ से ए को हटाना है, ए को भगा देना है। ए अगर भाग गया तो मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो उसको भगाने के लिए रूल क्या बोलता है? देखो, रूल ये बोलता है कि मैट्रिक्स में आप लोगों ने एक चीज ध्यान दिया था, इन मैट्रिक्स ए बी इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए। तो हम लोग क्या करेंगे, ए को भगाना है। ध्यान से, ये टारगेट ध्यान देना, हर समय यही चीज करना है। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग प्री मल्टीप्लाइंग बाय A inverse on both sides। प्री मल्टीप्लाइंग बाय A inverse on both sides। तो ये हो जाएगा A inverse into A into X equals to A inverse into B। हमने ये इनवर्स में पढ़ा था, A into A inverse is I। तो इसकी वैल्यू I हो जाएगी, I into X equals to A inverse into B। तो फाइनल आंसर इज X is equals to A inverse into B। अभी तक के पॉइंट को ध्यान से समझ के मुझे जो पूछना है पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अभी सम सॉल्व नहीं हुआ है, सम सॉल्व करने का रास्ता बनाया गया है।
सर अगर बाय चांस ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं दिखाया तो चलेगा क्या? हाँ जी, मतलब वो आई लिखना भूल गए। हाँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, x इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b, अपने को वही चाहिए। हाँ इसका मतलब अब समझ, एक चीज समझो, अगर यहाँ तक समझा है तो एक चीज समझो, अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू क्या मिल रही है, a इनवर्स इनटू b, मतलब जो a मैट्रिक्स है मुझे उसका इनवर्स चाहिए। बात समझ में आ रहा है? आपका ए मैट्रिक्स कौन सा है, ये है आपका ए मैट्रिक्स, देखो यहाँ हमने अज्यूम किया था ये ए मैट्रिक्स है, और मुझे सॉल्व करने के लिए, आंसर फाइंड करने के लिए ए मैट्रिक्स का इनवर्स चाहिए। तो आपको वापस अभी गेम खेलना है, ए मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। मतलब सम देखो लेंदी होने जा रहा है, लेकिन सम इजी है। तो ए का इनवर्स कैसे फाइंड करोगे, सबको पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी 1 2 2 3, दैट इज 3 minus 4, दैट इज -1। ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए। सर हेलो, सर अगर वो एक को हम लोग ने आई में करने की कोशिश की तो किसको? वो एक को जो एक्स के बाजू में है, उसको आई में हम लोग ने कन्वर्ट करने की कोशिश किया तो नहीं होगा क्या फिर? वही तो गेम हो रहा है, तू अगर ध्यान देगा ए एक्स इक्वल्स टू बी है, बराबर। तू बोलना चाह रहा है कि डायरेक्ट हम लोग ये गेम खेलना स्टार्ट करें क्या, जो हमने इनवर्स में फाइंड किया था। हाँ सर वैसा ही। हाँ, तो उसमें तेरे एक्स के साथ तू क्या करेगा, एक्स के साथ तो तू कोई ऑपरेशन अप्लाई कर ही नहीं सकता है, इसलिए वो सब नहीं कर सर सकते जो तू सोच रहा है। हाँ, सिंपल सा काम करना है, ए एक्स इक्वल्स टू बी, हर सम में यही चीज आएगा। एक मैट्रिक्स आएगा जिसमें सारे वैल्यूज हैं, दूसरा मैट्रिक्स है जो वेरिएबल है, तीसरा मैट्रिक्स है जो वैल्यू है। आपको अगर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है तो उसके बगल में जो भी मैट्रिक्स है उसको वहां से हटा दो, सिंपल। वेरिएबल के बगल में जो भी मैट्रिक्स है उसको आप हटा दो, और उसको हटाने का मतलब उसके इनवर्स से उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। इसलिए तेरा सोचना यहाँ पे काम नहीं करेगा, यही चीज आने वाला है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ देखो, मैं इनवर्स फाइंड करने जा रहा हूँ। सम बहुत इजी है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप लोग कुछ पहली बार देख रहे हो तो अजीब लग रहा है। मैंने ए का डिटरमिनेंट फाइंड किया विच इज -1। अब इनवर्स ए का फाइंड करना है। इनवर्स ए का, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, आइदर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से जा सकते हैं या तो एडजॉइंट से, लेकिन सबसे इजी आपको एडजॉइंट पड़ेगा, तो मैं एडजॉइंट से जा रहा हूँ। M11 माइनर 11 क्या होगा, 3। ये मैट्रिक्स देखते जाओ, माइनर 11 इज 3। M12 की वैल्यू इज 2, M21 की वैल्यू इज 2, और M22 की वैल्यू इज 1। फिर A11 क्या आएगा, -1 raised to power 1 plus 1 into 3, the answer is 3। A12 -1 raised to power 1 plus 2 into 2, the answer is -2। A21 -1 raised to power 2 plus 1 into 2, answer is -2। और A22 -1 raised to power 1 2 plus 2 into 1 is 1। यही होगा ना, इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं हुआ। सो ये हम लोग क्या कर रहे हैं समझ रहे हैं ना, हम लोग इनवर्स फाइंड कर रहे हैं जो कल हमने सीखा था। सो कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज 3 -2 -2 1। फिर हमें चाहिए एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज, रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इसका किया, ट्रांसपोज कर दिया। अब इनवर्स इज 1 upon डिटर्मिनेंट ऑफ ए into adjoint of a, so which is now equals to, therefore a inverse is equals to 1 upon determinant of a, determinant of a की वैल्यू -1 आई थी, तो -1 into 3 -2 -2 1। Finally answer a inverse is -3 2 2 1। ये मुझे अब जाके इनवर्स मिला, इतना सॉल्व करने के बाद इनवर्स मिला। अब ये इनवर्स की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा कहाँ पे, यहाँ पे आपके इक्वेशन में, यहाँ पे।
सम लेंदी है लेकिन इजी है। अच्छा, मैं इसको हमारा एक क्वेश्चन था ax इक्वल्स टू बी। सो जो ax इक्वल्स टू बी था आपका, a इंटू एक्स इक्वल्स टू बी, -1 आएगा। किसका -1 आएगा? x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -1 क्या आएगा? पीछे के पेज में अपने लास्ट में जो -1 से मल्टीप्लाई किया था तो -1 आएगा। अच्छा, वो बता रहे हो। थैंक्स 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 थैंक्स, देखा मैंने यहाँ पे, थैंक यू, यहाँ मैंने मिस्टेक किया था। सो ax इक्वल्स टू बी है, सॉरी x, हम लोग इससे आगे बढ़ गए थे, हम बढ़ गए थे x इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू बी। तो a इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है, a इनवर्स की वैल्यू है -3 to 2 - 1, -3 to 2 - 1 इंटू b। b की वैल्यू है, कहाँ गया, 2 3। x की वैल्यू है xy। अच्छा, यहाँ ध्यान दो एक सेकेंड ना, देखो अभी क्या किया मैंने, यहाँ हर चीज संभालना पड़ता है। ये देख, आपका जो इक्वेशन था x इक्वल्स टू a इनवर्स टू b, x का मतलब मैट्रिक्स x y, a इनवर्स की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड किया और b की वैल्यू 2 3। तो अब एक्स वाई फाइंड करना, मतलब ये काम तो आपने 11th में भी किया हुआ था, एग्जैक्टली सेम टाइम के सम्स आपने 11th में भी सॉल्व किए हुए थे। हम क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ ध्यान दो, याद होगा आप लोगों को, -3 इंटू 2 -6 + 6, बराबर ना? हेलो सर, म्यूट हो गया सर, स्क्रीन प्लीज। हेलो सर, कॉल आया। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ओके, सो मल्टीप्लाई किया मैंने, -2 2 6, 2 3 6। अब इसका दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, 4 -3, सो आपको आंसर मिल रहा है 0 1 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। तो x की वैल्यू 0, में इतना लंबा, बड़ा कर्म होगा आपको, ये सम को सॉल्व करना तो बीच में करना है। किसी को कुछ बोलना है तो बोल लो। सर आपने अभी क्या बोला वो वापस बोलो। सर आपका माइक ऑफ। हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं ax इक्वल्स टू बी,
उसके बाद ये स्टेप्स हर एक सम में वही आएगा, सेम स्टेप्स आएंगे, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, जहां से हम x के जो बगल में जो भी मैट्रिक्स रहेगा उसको हम लोग रिमूव कर रहे हैं और x की वैल्यू आ जाएगी a इनवर्स इंटू बी। इसके बाद जो भी आपका मैट्रिक्स ए है उसका इनवर्स फाइंड करना, ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, हमने एडजॉइंट यूज किया बट फिर भी ये ध्यान दो, ये 2/2 था तो एडजॉइंट फाइंड करने में इतना टाइम लगा, अगर क्योंकि 3/3 रहेगा जो कि हमने नया एग्जांपल लिया था, ये एग्जांपल 3/3 है, तो फिर आपको इनवर्स फाइंड करने में अच्छा खासा टाइम जाएगा। ठीक, कल हमने सब किया था, उस मेथड से पूरा इनवर्स फाइंड करोगे। इनवर्स फाइंड करने के बाद लास्ट में सिर्फ सब्स्टिट्यूशन है और 11th के सिस्टम से मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे हमने जैसे ही इनवर्स फाइंड किया, इनवर्स फाइंड करने के बाद देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, मल्टीप्लाई किया एंड द आंसर। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। मैंने रिडक्शन मेथड के बारे में कुछ नहीं बोला। अच्छा सब लोग एक काम करते हैं, एक सम, क्योंकि मैं 3/3 बहुत लेंदी होगा, तुम लोग खुद से कर सकते हो, अभी इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। अरे अमन भाई तो पूरी बात तो सुना करना भाई, एक ही बात तो बोलते रहता है, 3 दिन से हम लोग उस पर डिस्कशन, पर कल से तो खासकर बोल रहा हूँ, रिडक्शन मेथड को रिमूव किया गया, ये पता चला है ना कि नहीं चला है? जो चीज पढ़ा रहा हूँ उस पर तू कोई बात नहीं कर रहा है, जो नहीं हुआ है अभी तक उस पर तेरे डिस्कशन हमेशा पॉइंट चालू हो जाते हैं। बात सॉरी की नहीं रहे, तेरा हमेशा का वही रहता है, जिस पॉइंट पे मैं हूं अभी उस पर बात करना, जो भी बात करने का है, एंड में हम दूसरे पॉइंट्स पे, मैं हमेशा बात करने का मौका देता हूँ ना, बोलने का मौका नहीं देता हूँ क्या? लास्ट में बोलना जितना बोलना, जिस मुद्दे पे भी बोलना, मैं तो सुनने को तैयार हूँ। मुझे एक और 2/2 का सम दे सेम मेथड से सॉल्व करने के लिए। हाँ सर दे रहा हूँ सर। 5x + 2y 5x + 2y = 4, हाँ 7x + 3y हाँ = 5। okay, so this is nothing but 5 7 2 3 x y 4 5, ये साइन नहीं आएगा, हाँ। so let a is 5 7 2 3, x is x y and b is 4 5, ये आया। now so equation is in the form, ये जो इक्वेशन है ये कौन से फॉर्म है? ये है ax = b टाइप, अगेन दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax = b, प्री मल्टीप्लाइंग बाय a inverse on both sides, so a inverse into a into x = a inverse into b, a into a inverse is I, so I into x = a inverse into b, x is a inverse into b, this is let's say equation number 1। अब हमें a इनवर्स चाहिए। नाउ मैट्रिक्स A क्या है? मैट्रिक्स A है 5 7 2 3, इसका डिटर्मिनेंट 5 7 2 3 is 15 - 14 = 1, डिटर्मिनेंट इज 1। अब फिर माइनस फाइंड करना है, m11 माइनर इज 3, m12 is 7, m21 is 2, m22 is 5, a11 -1 raised to power 1 + 1 into 3 that is 3, a12 कितना होगा -7, a21 ये समझ रहे हैं आप? अगर शॉर्टकट में करेंगे तो वो लिखा नहीं मैंने। हेलो हाँ सर। ये माइनस को फैक्टर्स तो आपके लिए बहुत इजी था। हाँ सर। अगर पावर इवन पावर, अगर सम ऑफ द पावर इवन होगा तो जो माइनर है वही को फैक्टर होगा, अगर सम ऑफ द पावर ऑड नंबर होगा तो जो माइनर है उसका साइन चेंज हो जाएगा को फैक्टर में, वही होता है ना?
हाँ सर। तो इसलिए मैंने ये डायरेक्टली लिखा। तो अब हमें मिल रहा है कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज, ये मुझे मिला 3 - 7 - 2 5। तो एडजॉइंट ए क्या मिल जाएगा, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो मिलेगा 3 - 7 - 2 5। ये एडजॉइंट मिल गया। अब हमें चाहिए इनवर्स। इनवर्स के लिए डिटरमिनेंट मैंने फाइंड किया 1 ही है, मतलब यहाँ पे जो एडजॉइंट है वही इनवर्स मिलेगा। तो नेक्स्ट स्टेप नाउ, A inverse is 1 upon determinant of A into adjoint of A, that is 1 into 3 - 2 - 7 5. So answer is 3 - 2 - 7 5. ये A inverse आया from equation 1। from equation 1, equation 1 क्या था, यहाँ ध्यान दो, equation 1 हमारा यहाँ है x equals to A inverse into B। तो from equation 1 x के जगह पे xy into xy equals to A inverse 3 - 2 - 7 5 into B। B is 4 5। This into this 12 - 10, this into this -28 plus 25। So what we are getting, 2 - 3 xy value, x is 2 y is 3 - 3। अब कुछ क्लियर हुआ थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल सॉल्व करके भी कि कैसे सम सॉल्व होगा? हाँ, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। हाँ सर। सिर्फ सम लेंदी है, ये बात समझ लो, मतलब आएगा तो 3 से 4 मार्क्स देके जाएगा, उससे कम नहीं देगा।